गाइस, कैसे आप लोग? तो कैसा लग रहा है हमारा स्टेप वाइज मूवमेंट टुवर्ड्स बेटर अकाउंटेंसी? तो आज अकाउंटिंग एक्सप्रेस के अंतर्गत एक नया क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि हमारे आईटीआई एग्जाम में 2022 में पूछा गया था, जो कि प्योरली डेबिट और क्रेडिट से रिलेटेड है और जो कि जर्नल एंट्री से रिलेटेड है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि जर्नल एंट्री हम लोग स्टेप वाइज स्टेप सीख रहे हैं और जर्नल एंट्रीज का जो गोल्डन रूल है वो कैसे डबल एंट्री सिस्टम में इक्वलाइज होता है ना। तो हम लोगों ने देखा कि कैश परचेज हो या क्रेडिट परचेज हो या फर्नीचर परचेज हो या गुड्स परचेज हो, इन सब की जर्नल एंट्री डेबिट और क्रेडिट करके कैसे करते हैं, पिछले वीडियोज में देखा। आज मैं इसी को ध्यान में रखते हुए, जब उसी टॉपिक से रिलेटेड, मतलब बेस्ड ऑन जनरल एंट्री द क्वेश्चन व्हिच हैज बीन आस्क्ड in ITI exams in previous years, so I just chose that questions from the previous years so that you will be able to understand, you will be able to solve the question. चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन है, राम परचेज्ड ऑफिस, जो कि 2022 का क्वेश्चन पेपर में आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 53 था। 2022 का क्वेश्चन नंबर 53, राम परचेज्ड ऑफिस इक्विपमेंट फॉर यूज इन ऑफिस। एक ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा गया है जो कि ऑफिस यूज के लिए है। द ऑफिस इक्विपमेंट बीइंग फॉल्टी वाज रिटर्न टू द सप्लायर हु रिफंडेड द कॉस्ट टू हिम। अब जो इक्विपमेंट था वो फॉल्टी था, एंड फॉल्टी होने के कारण क्या हुआ कि वो ऑफिस इक्विपमेंट को रिटर्न कर दिया गया सप्लायर को। अकॉर्डिंगली सप्लायर ऑल्सो रिफंडेड द अमाउंट टू द पर्सन राम। ओके, विच एंट्री इन द राम्स बुक रिकॉर्ड द रिटर्न ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट्स, मतलब किस तरह का जर्नल एंट्री होगा, यही क्वेश्चन है। अब चूंकि इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उसको समझने से पहले, जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था ना, फंडामेंटल रूल, गोल्डन 3 रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट इन बुक कीपिंग। तो चलिए, तो सबसे पहले हम शॉर्टकट लिख देते हैं। पर्सनल अकाउंट के लिए क्या होता है, डेबिट और क्रेडिट में रूल। पर्सनल अकाउंट के लिए डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट के लिए क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट वाज गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट के लिए क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, ई एंड एल, एक्सपेंसेस एंड लॉस, यहाँ पे इनकम एंड गेन। शॉर्टकट में लिख रहा हूं, ये ध्यान, बार बार मैं आपको ये रिमाइंड करवाऊंगा ताकि आपको एंट्री में क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना है विच अकाउंट इज इन्वॉल्व देयर इन विच आर रिक्वायर्ड टू बी इंटर्ड इनटू जर्नल बुक, है ना, जर्नल एंट्री। तो राम परचेज, तो सबसे पहले हम पूरे क्वेश्चन को एज यूजुअल कि इसमें कौन कौन से व्यक्ति से रिलेटेड क्या क्या अकाउंट इन्वॉल्व है। सबसे पहले देखिए, राम की बात है तो ये पर्सनल अकाउंट है ना। परचेज ऑफिस इक्विपमेंट, ये ऑफिस इक्विपमेंट है, मतलब ये रियल अकाउंट है, करेक्ट। द ऑफिस इक्विपमेंट बीइंग फॉल्टी वाज रिटर्न टू द सप्लायर हु रिफंडेड द कॉस्ट। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये एक सेंटेंस रनिंग टेक्स्ट है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। सिंपली ये दिखना है कि रिफंड किया है तो रिफंडेड द कॉस्ट। तो कॉस्ट क्या होगा, पैसा का अमाउंट यहाँ कुछ नहीं लिखा गया है, तो उससे रिलेटेड हम कुछ भी, क्योंकि इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन जो हमारे अकाउंटिंग में होते हैं, बुक कीपिंग में, वो ऐसा इवेंट होना चाहिए जिसमें मनी मेजरमेंट हो, मतलब मनी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो। इसीलिए मनी मेजरमेंट थ्योरी जब पढ़ेंगे आप उसी ऑब्जेक्टिव के आधार पे, तो मनी के रेस्पेक्ट में ही सारे चीज़ को मेजर किया जाता है या कंपेयर किया जाता है या इक्वलाइज किया जाता है। तो मनी मेजरमेंट थ्योरी है, जैसे बहुत सारा है, गोइंग कंसर्न थ्योरी, स्टैटिक थ्योरी, डबल एंट्री कॉन्सेप्ट, उसी तरह से मनी मेजरमेंट है। तो कॉस्ट टू हिम विच रिटी। अब यहां से क्वेश्चन है, विच एंट्रीज इन राम्स बुक इज रिकॉर्डेड द रिटर्न ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट। अब मतलब कहने का मतलब है कि ऑफिस इक्विपमेंट को कैसे हम रिटर्न में शो करेंगे। तो सबसे पहले परचेज का हम पहला स्टेप क्या लेंगे, सीखने के पर्पज से, कि जब राम परचेज किया ऑफिस इक्विपमेंट सप्लायर से तो क्या एंट्री करेगा। यहाँ पे अगर कॉस्ट नहीं दिया हुआ है ना, तो कॉस्ट को अगर एज्यूम कर लेते हैं कि 5000 है, एज्यूम कर लेते हैं फॉर टाइमिंग, क्योंकि मनी
मेजरमेंट के थ्रू अकाउंटिंग इवेंट को इंटर किया जाता है जर्नल एंट्री में। तो पहला पॉइंट, राम परचेज ऑफिस इक्विपमेंट फॉर 5,000 फ्रॉम सप्लायर, ये है। तो यहाँ पे परचेज अकाउंट होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये ट्रेडिंग गुड्स नहीं है, ट्रेडिंग आइटम्स नहीं है, ऑफिस पर्पस से लाया गया, मतलब ये एक एसेट है। और एसेट जो होता है रियल अकाउंट होता है। और रियल अकाउंट का फॉर्मूला क्या है? रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ऑफिस इक्विपमेंट आ रहा है तो एसेट है, तो हम क्या एंट्री करेंगे? एसेट, एसेट डेबिट टू, अब क्या है? अब डेबिट में क्या करेंगे? प्राइस तो लिखना ही पड़ेगा, एसेट डेबिट 5,000। और क्रेडिट में क्या करेंगे? कैश गोज आउट, पैसा जा रहा है, कैश अकाउंट 5,000। ये इसका एक राइट एंट्री है। क्या है इसका? राइट एंट्री है। लेकिन जब यही एसेट ऑफिस इक्विपमेंट रिटर्न हो गया और कैश भी रिफंड हो गया, तो क्या करेंगे हम? इसी को रिवर्स कर देंगे। क्यों रिवर्स कर देंगे? कैश इज कमिंग, एसेट इज गोइंग, राइट। तो यहां पे क्या करेंगे? कैश जो आ रहा है उसको हम कैश अकाउंट डेबिट, मतलब कैश व्हाट कम्स इन, डेबिट में जाएगा, रियल व्हाट कम्स इन, और टू एसेट अकाउंट क्रेडिट, जो भी अमाउंट है, अमाउंट हमने यहां एज्यूम किया तो 5,000। अब इसी चीज को अगर आप देखिएगा तो यहां पे क्या लिखा रहता है? एसेट अकाउंट, ऑप्शन में दिया हुआ है पहला बैंक अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, बैंक अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू ऑफिस इक्विपमेंट, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे सबसे पहली बात है कि एसेट का नाम नहीं लिया गया है ना, और उसके बाद कैश कहीं पे भी नहीं आ रहा है, मतलब बैंक आ रहा है। अब यहाँ पे 2 पॉइंट मैं हाईलाइट करूंगा। यहाँ पे देखिएगा कि ऑफिस इक्विपमेंट भी एक एसेट है ऑफिस के लिए, तो इसमें हम एसेट अकाउंट को ही ले सकते हैं, परचेज अकाउंट नहीं लेना चाहिए हमें, करेक्ट, क्योंकि वो एक एसेट है जो लंबे समय तक चलेगा, इंड्योरिंग इफेक्ट होगा। तो यहाँ पे होना चाहिए था एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। अब यहाँ पे बैंक अकाउंट क्यों ऑप्शन आया है तो मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इनकम टैक्स प्रोविजन के अंतर्गत नोबडी कैन डन एनी ट्रांजैक्शन इन कैश अबव 20,000, है ना। कंपनी के लिए रूल बनाया गया है कि भाई जितने भी 20,000 से ऊपर के ट्रांजैक्शन होंगे वो चेक में होंगे, कैश नहीं होगा, है ना। तो कैश को मना किया है, तो इसलिए इस चीज को बैंक के तौर पे लिया गया है। तो इसलिए कैश अकाउंट को भूल जाइए और बैंक अकाउंट को ले लीजिए। तो क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट। अब यहां पे वैसे ही ये कैश अकाउंट से क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट। अब यहां पे ऑप्शन देखिएगा, बैंक अकाउंट, ये वाला ऑप्शन, बैंक अकाउंट टू एसेट अकाउंट, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट एंड एसेट अकाउंट क्रेडिट। इसके ऑप्शन में आप देखिएगा तो आपको सबसे पहले जो आपको मिलेगा वो बी में मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एसेट के तौर पे ऑफिस इक्विपमेंट लिख दिया गया, करेक्ट। तो ये चीज आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें क्या है। और कैश और बैंक में डिफरेंस इतना ही रखिएगा कि अगर कहीं लिखा हुआ है कि चेक से पेमेंट किया गया है या बैंक से डायरेक्टली पेमेंट किया गया, ड्राफ्ट से पेमेंट किया गया, तो बैंक से होगा। कैश पेमेंट मतलब होता है बिलो 20,000, जो कि इनकम टैक्स प्रोविजन के अंतर्गत है ना। लेकिन अगर बोलेगा बाय कैश पेमेंट ऑफ 50,000 1 लाख, तब भी हम अकाउंट में बैंक लिखते हैं, क्योंकि ये एक नियम है, इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत ही प्रोविजन है। तो ऑल द टाइम इवन इट इज रिटन कैश, यू हैव टू फाइंड आउट वेयर बैंक इज रिटन, बिकॉज, और हम जनरल एंट्री करते हैं तो बैंक में ही करेंगे। चलिए ठीक है, अब इसको हम आगे लेते हैं। आपको ध्यान रखना है कि मैं क्वेश्चन वाइज आपको क्लैरिटी दूंगा कि कैसे आपको स्टेप वाइज अकाउंटिंग समझने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी होता है। अब है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 क्या बोलता है वो मैं बोल के बताता हूं, क्योंकि लिखूंगा तो टाइम जाएगा आपका। क्वेश्चन है, राम हैज द 3,500 ड्यू फ्रॉम श्याम।
है ना। राम हैज 3500 ड्यू फ्रॉम श्याम, मतलब कि 3500 ये अमाउंट जो है राम को आने वाला है, राम को आने वाला है कहां से, श्याम से, करेक्ट। ऑन जनवरी 30, जैन 30 को श्याम मेक्स ए पार्सल पेमेंट ऑफ 2000। अब श्याम ने इसको 2000 रुपया दिया, राइट। द जर्नल एंट्री मेड ऑन जनवरी 30 बाय राम टू रिकॉर्ड हिज ट्रांजेक्शन, मतलब आप जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, तो आप यहां देखिएगा, मैंने जर्नल एंट्री का क्या फॉर्मेट बताया था, डेट, पर्टिकुलर, डेबिट, क्रेडिट, है ना। तो आप यहां पे देखिए क्या बोल रहा है कि इवेंट क्या हुआ, ड्यू इज नॉट एन इवेंट, दैट इज आउटस्टैंडिंग, मतलब श्याम इज अ डेटर टू राम, है ना, तो पैसा आने वाला है, तो उस आने वाले का इवेंट हम यहां मार्क नहीं करेंगे। यहां पे पूछा जा रहा है कि कि जो जर्नल एंट्री मेड ऑन जनवरी 30th को जो 2000 आया उसका एंट्री कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिएगा कि हम दो अकाउंट को आइडेंटिफाई करेंगे, कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे देखिएगा इंडिविजुअल पर्सनल अकाउंट इन्वॉल्व में अगर आप देखिएगा तो राम पर्सनल अकाउंट है, श्याम पर्सनल अकाउंट है ना, ये पर्सनल अकाउंट है और ये भी पर्सनल अकाउंट है। उसके बाद दूसरा अकाउंट क्या इन्वॉल्व है, ये है कैश, तो ये रियल अकाउंट हो गया। तो मतलब क्या हुआ, बेसिकली दो अकाउंट इन्वॉल्व है, रियल एंड पर्सनल अकाउंट। तो हम क्या जानते हैं कि रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और फिर पर्सनल में क्या जानते हैं, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब यहाँ पे देखिएगा डेबिट द रिसीवर मतलब आर को डेबिट करेंगे और श्याम को क्रेडिट करेंगे। अगर यही चीज होता दोनों, तब तो हम राम को डेबिट करते। यहाँ पे देखिए अगर लिखते हैं, हम एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं कि राम डेबिट और टू श्याम क्रेडिट, है ना, जो भी अमाउंट रहता है यहाँ पे लिखते हैं। लेकिन क्या हो रहा है कि ये इस तरह का जब एंट्री दो नाम का होता है ना, तो बेसिकली वो क्रेडिट पे होता है, मतलब उधार के समय में इस तरह का एंट्री होता है। क्योंकि ये उधार की बात नहीं हो रही, यहाँ 2000 रुपये ट्रांजेक्शन किया है, तो इसलिए यहाँ पे डेबिट द रिसीवर तक रुक जाएंगे, है ना। अभी यहाँ पे डेबिट द रिसीवर तक रुक जाएंगे, मतलब राम को 2000 रुपया मिला, है ना, ऐसे। और कैश क्या होता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब यहां जा क्या रहा है 2000, या क्रेडिट सॉरी डेबिट व्हाट कम्स इन रियल अकाउंट में। तो अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे कैश अकाउंट अगर हम लिखते हैं तो वो भी डेबिट में ही आ रहा है, वो भी डेबिट में ही आ रहा है। लेकिन डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो एक ही आदमी के साथ में दो ट्रांजैक्शन तो नहीं होंगे, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम में दो एंट्री मारता है दोनों तरफ। इसलिए आप इसमें क्या कीजिएगा, इसके जगह पे कैश अकाउंट को पहले लिखिए, यहां पे कैश अकाउंट 2000 मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन, सॉरी ये रियल अकाउंट का क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश आ रहा है तो 2000, और उसके बाद टू श्याम, श्याम अकाउंट, श्याम से अकाउंट, करेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा 2000, क्यों क्रेडिट में जाएगा, तो क्रेडिट द गिवर, पर्सनल अकाउंट का होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो देखिए अब बैठ गया, क्रेडिट द गिवर क्रेडिट साइड में गया, गिवर इज श्याम, तो श्याम दे रहा है, और कैश आ रहा है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, ये 2000। अब यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे तो ए में लिखा हुआ राम क्रेडिट टू द कैश रिसीव्ड अकाउंट ऑफ 2000, राम क्रेडिट टू श्याम्स अकाउंट ऑफ 2000, राम डेबिट टू द कैश अकाउंट, राम डेबिट टू श्याम्स अकाउंट ऑफ 1500। क्या होगा, है ना। तो यहाँ पे जर्नल एंट्री जो हो रहा है वो होगा कैश अकाउंट टू श्याम अकाउंट। और ये अगर हमको 1500 का अमाउंट लिखना है अगर, तो क्या बच गया, उधार, है ना, उधार। तो उधार में हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्री करना होगा तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो क्या करेंगे, हम राम का नाम लिखेंगे, राम अकाउंट और डेबिट कितना भाई 1500, है ना, और श्याम टू करेंगे, टू
श्याम 1500, मतलब क्या हुआ, राम के डेबिट में 1500 रुपया, डेबिट टू बी रिसीव्ड, और क्रेडिट गिवर जो देगा, आउटस्टैंडिंग जो होगा वो हम राम डेबिट श्याम क्रेडिट। यहां पे देखिए राम डेबिट श्याम क्रेडिट 1500 रुपया, डी ऑप्शन है ना। तो ये क्या है, यहाँ पे क्या किया गया, दो सिस्टम को हाईलाइट किया गया। पहला जो 2000 आया, दूसरा जो 1500 पेंडिंग है, उसकी एंट्री हम लोग इस तरह से करते हैं। करेक्ट। तो अगर जर्नल एंट्री प्रॉपरली आप करते हैं तो आप समझ जाइए कि आपकी एंट्री के साथ साथ आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा है और आईटीआई एग्जाम के लिए आप मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट बनते जा रहे हैं, है ना। चलिए, तो आज का लेसन मैं इसी दो एग्जाम्पल के साथ रखा हूँ, फिर हम जर्नल एंट्री को और आगे बढ़ाएंगे और फिर देखेंगे कि क्या क्या नए कॉन्सेप्ट आते हैं और किस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो स्टे ट्यून टू दिस चैनल, और आप अपने फ्रेंड के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और लोगों तक पहुंचाइए जितना पहुंचा सकते हैं। थैंक यू।